इसलिए प्यारा था कि यहाँ श्री राम रहते, ये श्री राम की धरती है। और मुझे लगता है कि जहाँ श्री राम रहे हों, वह कौन राम? न्याय प्रिय राजा राम। राम राज्य का आप ये सोचिए, राम राज्य में किसी का अहित तो नहीं हो सकता। रामायण से भी तुम पढ़ाओगे तो उसमें तुम्हें कुछ अच्छा ही मिलेगा सीखने के लिए। पर क्या मुझे बता दें कि मदरसों के अंदर ये पढ़ाया जा सकता है? तुम्हारे सिलेबस में वो है? इस तरह बोल के शादाब शम्स ने पूरे हिंदू कम्युनिटी की बेइज्जती की है। रामायण को दिल से मानते हैं लोग, इज्जत करते हैं रामायण की, चाहे महाभारत हो, लेकिन शादाब शम्स जिन चीज़ों को लेके बात कर रहे हैं वो हमारे हिंदू भाइयों का अपमान कर रहे हैं। उत्तराखंड के मदरसों में श्री राम को पढ़ाए जाने को लेकर इस वक्त राजनीति चरम पर है। जहां एक तरफ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स मदरसों में रामायण को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की तैयारी को पूरा करने में लग गए हैं, वहीं इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। सुनिए लोकजन टुडे के साथ विशेष बातचीत में क्या कुछ कहा शादाब शम्स ने। पढ़ाएंगे और क्यों ना पढ़ाएं, श्री राम हमारी सभ्यता है जी। उन्हीं की वजह से तो सभ्यता है। वो अपने आप में इतने बड़े हैं, वो कैरेक्टर अपने आप में इतना बड़ा है कि उसे जितना पढ़ो जितना समझो उतना कम। और हमने कहा हम हैं कौन? हम अफगान हैं? नहीं। हम मुग़ल हैं? नहीं। हम अरब हैं? नहीं। हम मंगोल हैं? नहीं। हमारे नए नक्श देखो हम कैसे लगते हैं। हमारी ब्रीड हिंदुस्तानी ब्रीड है जी। तो हम हिंदुस्तानी हैं। जब हम अरब जाते हैं तो वो पूछते हैं अंताफी हिंदी, आप हिंदी? हम कहते हैं हिंदी जी। हम हिंदी हैं, तो हमारी पहली पहचान हिंदी है। तो हमने धर्म बदल दिया, हमने अपनी पूजा पद्धति बदल दी, लेकिन हम अपने बड़ों को नहीं बदल सकते, अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते। और हमारे पूर्वज कौन हैं, हमारा डीएनए क्या है, सबको मालूम है। तो इसलिए हमने कहा कि हम अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपने आदर्शों को फॉलो करेंगे। और मुझे लगता है कि उसमें कहीं से कहीं तक किसी के धर्म पे कोई आँच नहीं आ रही। श्री राम को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा माने, वो जिस धर्म में रह के मानना चाहे तो उस धर्म में रह के माने। श्री राम को फॉलो करने से किसी के धर्म पे कोई आँच नहीं आती है। और श्री राम इतने बड़े हैं, इतना बड़ा किरदार है वो, कि उसे जो अडॉप्ट करना चाहे, उसे जो आत्मसात करना चाहे वो कर सकता है। श्री राम सबके हैं, श्री राम पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, वो सबके हैं। और वही कानून की जानकार रजिया बेग इस पूरे मामले पर कई सवाल खड़े कर रही है। वहाँ पूछ रही है कि मदरसों में यह सब कुछ कैसे संभव हो पाएगा। सुनिए लोकजन टुडे से बातचीत में रजिया बेग ने क्या कहा। मेरा धर्म मुझे ये सिखाता है कि जितने लोग इस देश के अंदर या जहाँ तुम रह रहे हो, दुनिया का कोई भी है, वो जिस धर्म को मानता है, इस्लाम तब कंप्लीट होता है जब आप दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करते हो जी। ये मेरा धर्म सिखाता है। और मैं रामायण हो, महाभारत हो, दूसरी और चीज़ों हो, बाइबिल हो, सब हो, हम उनके दिल से इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। रही बात मदरसों में पढ़ाने की, तो आप भी ज़रा उससे पूछिएगा, अगर आपको पूछने का मौका मिले तो चेयरमैन वक्फ बोर्ड हमें ये बताएं कि आपका निसाब तालीम मदरसों में क्या है। अगर आपके निसाब तालीम के अंदर रामायण पढ़ाने की वो है, उसका सिलेबस में है, तो आप बेशक पढ़ा लें, बिल्कुल पढ़ाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रामायण तो मैं कहती हूँ अच्छी बात है, हर धर्म से सीखनी चाहिए। रामायण से भी तुम पढ़ाओगे तो उसमें तुम्हें कुछ अच्छा ही मिलेगा सीखने के लिए। पर क्या मुझे बता दें कि मदरसों के अंदर ये पढ़ाया जा सकता है? तुम्हारे सिलेबस में वो है? इस तरह बोल के शादाब शम्स ने पूरे हिंदू कम्युनिटी की बेइज्जती की है। रामायण को दिल से मानते हैं लोग, इज्जत करते हैं रामायण की, चाहे महाभारत हो, लेकिन शादाब शम्स जिन चीज़ों को लेके बात कर रहे हैं वो हमारे हिंदू भाइयों का अपमान कर रहे हैं। और ये तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम रामायण जैसी एक मुक़द्दस किताब, रामायण बहुत मुक़द्दस किताब है, उसकी बेहुरमती शादाब शम्स ना करे जी। वो एक सीधा डायरेक्ट प्रहार कर रहे हैं रामायण पे। ये किसने उनको इजाज़त दी कि रामायण पे प्रहार करें? अगर रामायण की इतनी सी भी किसी ने बेहुरमती कर दी कि डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो कौन सा इस देश का आदमी है उसको बर्दाश्त करेगा जी।
हम तो नहीं कर सकते। हम कहते हैं ठीक है, धर्म अपने अपने मानने का तरीका है, लेकिन आप बेइज्जती नहीं कर सकते किसी की। और चेयरमैन वक्फ बोर्ड सीधा सीधे रामायण की बेइज्जती कर रहे हैं, हिंदू भाइयों की बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए देश के अंदर। हम हिंदू मुस्लिम की बात ही क्यों करते हैं? आप जरा पूछिएगा, हमारी तरफ से पूछिएगा कि आपका निसाब तालीम मदरसों में है क्या, और फिर मदरसा बोर्ड बोले इस बात को। निसाब तालीम कहते हैं जो सिलेबस होता है कहीं का, और मदरसों का भी सिलेबस है जी। तो उसने अगर चेंज कर दिया हो तो हमें बता दो। अगर चेंज कर लिया आपने, मदरसों में अपने सिलेबस चेंज करा, सिलेबस में आपने रामायण पढ़ाने की बात की है, चेंज हो गया तो बता दें। पूछिएगा जरा सा मेरी तरफ से। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में एक नई तरह की राजनीति हो रही है। धर्म जो किसी का निजी मसला हो सकता है, उस मसले को राजनीतिक मसला बनाने की कोशिश हो रही है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अपनी राय जरूर दें।